नमस्कार दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में रुचि मुनि ने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र की रचना की थी। रुचि मुनि अपने पितरों को कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित है, जो अमूर्त है, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियाँ तथा दूसरों के भी नेता है, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और ध्रुवलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वर के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है। सातों लोकों में स्थित 7 पितरों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममयी है। जो पितर तेज में स्थित हैं, वो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें वारंवार प्रणाम है। वे स्वथा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम पितर्देवताय नमः। ओम पितृभ्यो नमः। अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नैतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्नयोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिवोऽव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनिन्द्रुञ्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोमम् अयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मैं प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। दोस्तों, इस स्तोत्र का महात्म्य क्या है, उसमें पितर क्या कहते हैं, आगे हम सुनते हैं। पितर कहते हैं, जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़े होकर भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और
हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निःसंदेह अक्षय होगा। चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा तो अन्य उपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय हो या अयोग्य देश में हुआ हो, या उसमें विधि का उल्लंघन भी किया गया हो, अथवा लोगों ने बिना श्रद्धा के या दिखावे के ही लिए किया हो, तो भी वह श्राद्ध इस स्तोत्र के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होगा। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। और जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिखकर रखा जाता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। ओम कृष्णार्पणमस्तु।